अब से बस कुछ ही देर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इससे पहले आज संसद पहुंचकर राहुल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मुझे संसद में बोलने दें तो मैं अपना जवाब दूंगा। अब से कुछ ही देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसका जवाब आज वो दे सकते हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे जैसा लोग तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिसने देश को पूरी दुनिया में, जो भारत लोकतंत्र की जननी है और ये अमेरिका इंग्लैंड को कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र को बचाइए। वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां का न्यायालय गिरवी है, वहां का मीडिया गिरवी है, वहां का संसद गिरवी है। तो जो भारत के लोकतंत्र को गाली दे, अपमानित करे, उनके चेहरे से दिख रहा था दोष भाव, उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था और उनको मालूम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट के इशारे पर ये काम किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि माफी का कोई सवाल नहीं उठता है। कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस अगर सदन में नहीं जवाब दिया तो जमीन पर जनता मांगेगी। मनीष सिसोदिया के ऊपर तो देखिए, इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही थी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी भी मांग लेते हैं तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संसद में बोलने दिया जाएगा तो वो अपना जवाब देंगे। Allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. Allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. Speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. Allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. लगातार आज भी चौथे दिन का काम संसद में ठप रहा। राहुल गांधी के बयान को लेकर और अडानी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आज भी जैसे ही राहुल गांधी को पहला मौका मिला उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये तंज कस दिया कि अगर मुझे जवाब देने देंगे तो मैं संसद में जवाब दे दूंगा। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी डिले हुई है। पहले 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अब 3:20 में होगी। थोड़ी देर पहले ही जयराम रमेश, जो कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और महासचिव भी हैं, वो आए थे और उन्होंने ये बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 3 बजे के बजाय 3:20 में होगी। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं जो हमें बताया जा रहा है, लेकिन बाकी नेताओं से मशविरा हो रहा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि तमाम सारे सवाल राहुल गांधी से होने वाले हैं और उन सवालों का जवाब राहुल गांधी किस तरह से देखते हैं उसका इंतजार करना होगा। चूंकि राहुल गांधी सदन में जब गए हैं तब उनसे जब पूछा गया तब भी उन्होंने बोला कि हमने कोई गलती नहीं की है और अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो आज बीजेपी वालों को मजा आएगा, मैं बोलूंगा। तब जब सदन में अंदर गए हैं 2 बजे, 1:45 के आसपास, तो वो स्पीकर से जाते हैं, वो और अधीर रंजन चौधरी जाके मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं अपनी बात, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने गलत किया है और मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो मुझे बोलने का मौका। रवि, आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ कह रहे हैं राहुल वाले मुद्दे पर, सुनिए। देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है। वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। भारत के बाहर जाके हम भारत की आलोचना करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, कि ये सच्चे भारतीय का लक्षण है। सर, अभी आप
तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी उसी प्रकार का बयान दिया है, पलटवार किया है राहुल गांधी पे, जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं पिछले कुछ दिनों से हमलावर हैं। अब लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने देश का अपमान किया है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में कुछ भी गलत नहीं बोला है। मंदिर में देश के लिए काम करते हैं, उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए लगता है कि रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। ये हम देख रहे हैं। अब टीवी सरकार की और टीवी अगर दिखाए आप सबको पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को सदन के अंदर आने का इजाजत नहीं दिया जाता है, क्योंकि सदन के अंदर क्या कुछ हो रहे हैं सारे दुनिया को पता चल जाएगी, ये क्या चालाकी हो रही है सदन के अंदर। तो देखिए, सरकार और विपक्ष के बीच लगातार राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर कहासुनी चल रही है। इस वक्त आपको बता देते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या बयान आए हैं, जिसके चलते सदन की कार्यवाही भी लगातार चौथे दिन ठप रही। आपने सुना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को, जिन्होंने कहा कि राहुल ने लंदन में झूठ बोला, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि दरअसल ये सरकार की सदन ना चलने देने की साजिश के तहत हंगामा किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल को देश को बदनाम करने का हक नहीं है, जिसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन ठप करना चाहती है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करने देना चाहती। किरण रिजिजू ने कहा कि जो भारत विरोधी है उनकी भाषा एक जैसी है, जिस पर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी का दोस्त हिंदुस्तान पर भारी। यहां पर भी अडानी की रेफरेंस के साथ पवन खेड़ा ने यह बयान दिया। तो लगातार इसी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है। राहुल गांधी के लंदन में लोकतंत्र पर दिए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े थे, तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले टुकड़े सावरकर ने किए थे। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे, और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।
तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का, जो कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां आपसे कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तैयारियां भी दिखा दीजिए रवि, और ये बताइए कि इसकी संभावना कितनी है कि राहुल आज आकर न सिर्फ अपना पक्ष साफ करेंगे बल्कि माफी मांगेंगे, जिसकी डिमांड कर रही है बीजेपी। देखिए, माफी मांगने का तो कोई सवाल नहीं है। जो जिस तरह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कहा जाए तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं का, अधीर रंजन चौधरी से हमने बात की, तमाम और नेताओं से बात की, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात जरूर रखेंगे। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, तमाम मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, लगातार एक के बाद एक उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो उन आरोपों का जवाब वो सदन में देना चाहते थे। अगर नहीं मौका मिला है तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। ये तस्वीर देखिए, जो कि ऑडियो चेक से लेकर तमाम सारी चीजें कराई जा रही है। यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है और लगभग 10 मिनट का समय बचा है। इस 10 मिनट में राहुल गांधी यहाँ आएंगे और अपनी बात पहले रखेंगे और उसके बाद सवाल जवाब जो भी होंगे उनका सवाल का जवाब देना होगा उनको। चूंकि देखिए, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या आपने वो गलती की है जो बीजेपी उठा रही है मुद्दे को, और क्या आप माफी मांगेंगे जो आप कह रही हैं। ये सवाल पूछा जाएगा, क्या आप माफी मांगेंगे सदन के अंदर या नहीं मांगेंगे। और ये राहुल गांधी का जवाब सुनने लायक होगा। तमाम सारी बातें जो उन्होंने लंदन में इंटरव्यू के दौरान कहा है, उसको लेकर उनसे सवाल किया जाएगा। अब वो सवाल का जवाब वो देते हैं नहीं देते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ज्यादातर राहुल गांधी सवालों के जवाब देते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, और इस बात पर वो काफी फक्र भी करते हैं रवि। लेकिन ये सवाल तो मुझे पूरा यकीन है आप सब उनसे पूछेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को ये भी साफ करना होगा कि अगर सदन में राहुल गांधी अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी जिम्मेदार है, क्योंकि कार्यवाही ठप होती जा रही है। लगातार आज चौथे दिन कुछ काम नहीं हो पाया। जब तक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बैठकर ये फैसला नहीं करेंगे कि कार्यवाही होने दें और बात सुनी जाए, तब तक काम कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, इस मामले पर दोनों तरफ से कोशिश भी हो रही है। आप याद कीजिए कि पहले दिन सोमवार को, जिस दिन चूंकि अटैक की तैयारी विपक्ष की थी, लेकिन काउंटर अटैक जैसे ही सत्ता पक्ष ने किया, जैसे ही राहुल गांधी की माफी की मांग आई और सदन एक तरह से एडजर्न हो गया, तो उसके बाद 1:30 बजे के आसपास बीएसी की बैठक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई जाती है स्पीकर के द्वारा। स्पीकर जब सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स उनको बुलाते हैं, तो उसमें भी वॉकआउट किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधीर रंजन चौधरी होते हैं, चाहे डीएमके के जो नेता थे, उन्होंने वॉकआउट किया उस मीटिंग से बाहर चले गए, इस नाम पर कि स्पीकर उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से, सरकार का जो मंत्री है, जो संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो तरीका है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। क्योंकि जैसे सदन की कार्यवाही शुरू होती है, राहुल गांधी माफी मांगने का नारा शुरू होता है, और जब उधर से राहुल गांधी के माफी मांगने का नारा शुरू होता है, तो इधर से अडानी का मामला उठाया जाता है, अडानी के मामले को लेकर हंगामा शुरू होता है, और वैसे में और फिर नतीजा ये होता है कि काम कोई नहीं हो पाता, सिर्फ नारेबाजी चलती है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ।